अपने सखाओं ग्वालों के साथ नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे। कितना मनोरम दृश्य था। आखिर होगा भी क्यों नहीं। जहाँ त्रिलोकी स्वयं खेल रहे हों, वहाँ सारी प्रकृति अपनी सुंदरता को बिखेर देने के लिए लालायित क्यों नहीं होगी। कितना मोहक दृश्य था, कितना सम्मोहक वातावरण होगा। पुष्प, वृक्ष, हवाएं, आसमान और सारे नक्षत्र मोहन की लीला को मोहक बना रही थी। और अचानक देखते ही देखते गेंद यमुना नदी की गोद में समा गई। सभी ग्वाल परस्पर विवादों में उलझ गए। आनंद का वातावरण कड़वाहट में बदल गया। सभी ग्वाल दुखी हो गए। बालक श्री कृष्ण ने इसे चुनौती के रूप में लिया। प्रभु के एक एक पग, एक एक चरण प्रेरणा से भरे होते हैं। चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के हथियार से करना चाहिए। बालक श्री कृष्ण गेंद लाने के लिए यमुना नदी में कूदने के लिए आगे बढ़े। उनके सखाओं ने उन्हें कालिया नाग के डर से ऐसा करने से रोकना चाहा, मगर प्रभु सहज मुस्कुराहट के साथ आत्मविश्वास का परिचय दिए, जैसे कि यह उनके खेल का एक हिस्सा हो। देखते ही देखते वे कूद पड़े। यमुना के गहरे तल में खोजते खोजते वे पहुंच गए जहां कालिया नाग का साम्राज्य था। कालिया नाग की पत्नी को उन्होंने माता का संबोधन दिया। नाग माता ने उन्हें यहाँ से चले जाने को कहा, मगर प्रभु तो आज कालिया नाग के अहंकार के फन को कुचलने के लिए स्वयं उसके घर पधारे थे। इतने में ही कालिया नाग निद्रा के सम्मोहन से जाग उठा और श्री कृष्ण के दुस्साहस पे क्रुद्ध हो उठा। अहंकार का नशा बड़ी मुश्किल से टूटता है। बालक प्रभु से समझा रहे थे कि तुम गेंद वापस कर दो और इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं चले जाओ, मगर अहंकार तो क्रोध की अग्नि में जल रहा था। कालिया नाग अपने भयंकर विषैला फन लेकर प्रभु से ध्वंस के लिए कूद पड़ा। यमुना के गहरे तल में भीषण संघर्ष चल रहा था। कालिया का कहना था कि क्षमा उसके स्वभाव के विरुद्ध है और तुम काल के मुंह में आए हो। और प्रभु समझा रहे थे कि मैं काल का भी काल हूँ, मेरे चरणों में आ जाओ। तो अपने भयंकर विदंत का भय दिखा रहा था और श्री कृष्ण से समझा रहे थे कि मेरे चरणों में आ जाओ, मेरी करुणा का द्वार सदा और सभी के लिए खुला रहता है। दूसरी ओर माता यशोदा और बाबा नंद को जब ये पता चला कि उनका पुत्र यमुना नदी में कूद गया है, तो वे ब्रजवासियों के साथ यमुना नदी के तट पर आ पहुंचे। माता पिता का हृदय चित्कार कर रहा था, करुणा क्रंदन कर रहा था। ब्रजवासी विवश थे, किसी के सामने कोई रास्ता नहीं था, श्री कृष्ण को बचाने का कोई मार्ग नहीं था। और दूसरी ओर प्रभु के एक प्रहार से कालिया नाग अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा था, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था। करुणा वत्सल प्रभु उसे क्षमा कर दिए, क्योंकि उसके अहंकार का पर्वत जड़ से उखड़ चुका था। श्री कृष्ण ने प्रभु ने कालिया नाग से कहा कि तुम यमुना के रास्ते समुद्र के मध्य में रमण द्वीप पे चले जाओ, अपने विषैले प्रभाव से वृंदावन को मुक्त करो। यह प्रेम की धरती है, यह भक्ति की धरती है। यहाँ की धरती से
प्रेम और भक्ति की भीनी भीनी सुगंध आने दो। अलौकिक दृश्य के साक्षी सभी बन रहे थे, सभी ब्रजवासी बन रहे थे, सभी लोग बन रहे थे। यमुना से गेंद लाना तो बस एक बहाना था। प्रभु ने खेली खेल में